हरि ओम तत्सत। योग का 93वां भाग। चित्तेर प्रति संकमाया तदाकारा पत्तौ स्वबुद्धि संवेदन। चित्ती शक्ति से अप्रतिसंक्रमा यानी परिणाम रहित है। उसका उसके आकार में प्राप्त होने में अर्थात बुद्धि के रूप में प्राप्त होने में अपनी बुद्धि का संवेदन यानी जानना चाहिए। इंद्रिय के संचार से पुरुष रहित जब होए, निज स्वरूप अनुरूप सो लखत बुद्धि को सोए। पुरुष की जो चिति यानी ज्ञान रूप भोक्ता होने की शक्ति अप्रतिसंक्रम यानी परिणाम रहित, उसका जो बुद्धि के आकार को प्राप्त होना है अर्थात क्रिया से अनेक परिणामों को प्राप्त होने वाली जो बुद्धि है उसके समान भाषित होना है। यही पुरुष के अपनी बुद्धि का संवेदन का अर्थात यही विशेषण रहित बुद्धि वृत्ति रूप पुरुष की ज्ञान वृत्ति कही जाती है। यद्यपि चित्त शक्ति के बुद्धि आकार होने में कोई टीकाकार जल में चंद्र के प्रतिबिंब भाषित होने के समान उपमा देते हैं, परंतु यह युक्त नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब मूर्तिमान साकार पदार्थ में होता है। चित्त व बुद्धि निराकार है। इससे सूत्र में जो आकार शब्द है वह समरूप व संभाव होने से अर्थ में समझना चाहिए। निराकार आकाश का जल में भाषित होने के समान जो चिति बुद्धि की उपमा दी जा रही है तो ग्रहण करने योग्य नहीं। दृष्टो दृश्यो पुरक्तम चित्तम सर्वार्थम। दृष्टा व दृश्य के उपरक्त यानी राग को प्राप्त जो चित्त है वह स्वार्थ है, यानी सब अर्थ रूप है। दृष्ट दृश्य उपरक्त चित्त सर्वारथ के नाम स्फटिकासम के ही रूप है। जस रंग तस हुई ज्ञान। चेतन पुरुष यानी आत्मा दृष्टा है, देखने वाला है। शब्द स्पर्श आदि विशेष जो अचेतन है वह दृश्य है, यानी दिखने वाले हैं, मालूम पड़ने वाले हैं। ये सब चेतन अचेतन चित्त के विषय होते हैं। इसमें से जिसमें चित्त उपरक्त होता है
व उसके साथ संबंध संयुक्त होता है, उसी के आकार से वह भाषित होता है, मालूम पड़ता है। इससे चित्त सर्व अर्थ रूप है। जब चित्त दृष्टा यानी आत्मा से उपरक्त होता है, तब दृष्टा के आकार से भाषित होता है। इंद्रिय आदि के द्वारा जब दृश्य से उपरक्त होता है, तब यानी दृश्य जो दिखने वाले या अनुभव में आने वाले विषय हैं, उनमें लगता है, तब दुख सुख भोग रूपी भाषित होता है। जैसे स्फटिक मणि में जिस रंग व रूप का आभास होता है, यानी जो रंग और रूप समझ में आता है, उसी रूप से भाषित होती है। इसी प्रकार से चित्त को समझना चाहिए। जैसे स्फटिक मणि स्वच्छ श्वेत होती है, लेकिन यदि उसके पास में लाल पुष्प रख दिया जाए तो वह लाल दिखाई देने लगती है। कोई दूसरे रंग का रख दिया जाए, पीला रख दिया जाए तो पीत वर्ण में दिखाई देती है। यद्यपि चित्त व स्फटिक मणि की उपमा में साकार आकार होने से अयोग्य होने की शंका होती है, क्योंकि स्फटिक मणि आकार सहित है और चित्त का कोई आकार नहीं होता, परंतु तत्व रूप से होने व अयथार्थ मालूम होने मात्र से साधर्म मानकर उसे अंगीकार स्वीकार करना चाहिए। एक अंश में जिससे उपमा का प्रयोजन हो, समान गुण होने से उपमा का यथार्थ होना मान लिया जाता है। अब चेतना वह अचेतन स्वरूप को प्राप्त चित्त के स्वरूप में बहुत भ्रम प्राप्त होता है। कोई चित्त को ही चेतन मानते हैं, कोई चित्त ही मात्र को सब मानते हैं, कोई वैनाशिक बाह्य अर्थ को भी मानते हैं, कोई विज्ञान ही मात्र को मानते हैं और अर्थ कुछ नहीं है, यह कहते हैं, परंतु यह यथार्थ नहीं है। चित्त भोग है, भोगता आत्मा उससे अलग है, जैसा कि पहले भी वर्णन कर चुके। तद संख्येय वासनाभिष्ट चित्रमपि परातो संहतकारित्वात्। ये असंख्येय वासनाओं से चित्त भी संहितकारित्व से पर यानी दूसरे के निमित्त है। इंद्रिय के संबंध से पुरुष रहित पर अर्थ अमित वासना चित्र चित लखि भ्रम तावत व्यर्थ।
ग्रह स्वामी ग्रह बसत जिमी भोगत चित्रित भोग सो पदार्थ ते भिन्न जीवी देह पुरुष संभोग। चित्त असंख्य यानी असंख्य वासनाओं से विचित्र भी है। उसमें यानी कितनी प्रकार की वासनाएं रहती हैं, कब कहाँ चला जाए। फिर भी संहत कारित्व यानी जो देह है व इंद्रियों का मेल है, उससे पर यानी दूसरा जो पुरुष है वह आत्मा है, उसकी भोग व अपवर्ग के निमित्त है, अपने भोग के निमित्त नहीं। आत्मा संहत्यकारित्व से रहित है। आत्मा नित्य है, कभी नष्ट नहीं होती, शुद्ध है, वह ज्ञानमय है। जैसे ग्रह स्वामी ग्रह में प्राप्त संपूर्ण पदार्थों का भोग करता है, परंतु सब पदार्थों से वह अलग है। इसी प्रकार से सुख दुख रूपी भोग व अपवर्ग का भोग करने वाला पुरुष यानी आत्मा सब इंद्रियां व विषयों से अलग है। हरि ओम।